जय भीम साथियों। आज दूसरा बैठक है दोपहर का। जो भी दो चार आए हैं, लेकिन हम लोग किसी से कम नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धोरैया विधानसभा के कोने कोने से लोग जो आए हुए हैं और जो लोग आते भी हैं, मैं उनको तहे तहे दिल से धन्यवाद और नमन करता हूँ। और आज का जो विषय है ये है साजिश के तहत गरीबों का घर धोरैया विधानसभा क्षेत्र में उजाड़ा जा रहा है। इस वर्ड को समझना होगा दोस्तों। मैंने बार बार कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधेगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें पलीत कहकर गाली दिया जाएगा। ये दिन बहुत नजदीक आ रहा है। अभी भी वक्त है कि सुधर जाना चाहिए। अभी भी वक्त है बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चढ़ जाना चाहिए। अभी भी वक्त है कि हम अम्बेडकर के शरण में चले जाना चाहिए। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग उन व्यक्ति का बगावत कर रहे हैं जो व्यक्ति हमारे लिए युद्ध लड़ रहे थे, जो व्यक्ति हमारा है उस चीज के लिए हम लोग जो है कि लड़ रहे हैं, स्वयं उससे लड़ रहे हैं। हम जिसको हमको सहयोग करना था लेकिन हम उनसे लड़ रहे हैं। ये हमारी गलतियां हैं दोस्तों। इस बात को समझिए और समाज में जाकर कम से कम 1 घंटा प्रत्येक दिन समझाइए लोगों को। अन्यथा ये दिन बहुत नजदीक आ रहे हैं जब हमारे साथ फिर छुआछूत का भावना किया जाएगा। दोस्तों ये घटना है बबुरा का और ये एससी था। बात को पहले समझिएगा। ये घटना बबुरा था। जिस भी कोर्ट ने इसको आदेश दिया था कि इसको उजाड़ दिया जाए, लेकिन ये पता किया जाए कि इनको उजाड़ने का साजिश किसने किया था। इसको उजाड़ने का पहला एप्लीकेशन किसने दिया था, वो कौन लोग थे, जरा से इसको ढूंढिए। जब ढूंढिएगा पता चलेगा कि वो आरएसएस बीजेपी माइंडेड लोग हैं। और इस माइंडेड लोगों से सरकार के ही तहत इनको उजाड़ा गया है। लेकिन सरकार इतना हमारे निर्दयी हो चुके हैं, सरकार इतना हम लोगों के लिए एससी एसटी ओबीसी यहाँ के मूल निवासी के लिए इतना निर्दयी हो चुके हैं कि उन्हें अगले का कानून का तो उन्हें ख्याल है, परंतु हमारा कानून का, हमारा दर्द का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो एससी जाति के लोग हैं उन्हें 4 डिसमल जमीन जो है मुहैया कराया जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 डिसमल सरकार जब उस व्यक्ति को जमीन मुहैया कराया जाएगा तो इस योजना को सरकार फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एससी एसटी मजबूरन कहीं पर घर बना लिया, कहीं बड़ा अपना आशियाना बना लिया, एक घोंसला बना लिया, तो उनको तोड़ने के लिए इनको कानून नजर आ जाते हैं, इनको संविधान का आर्टिकल नजर आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नजर आ जाते हैं। लेकिन संवैधानिक इसको ढांचा में क्या लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या आदेश दिया गया है, उस चीज को ये सरकार और यहाँ की व्यवस्था नहीं देखते हैं। आज इसको तो तोड़ दिया गया। ये कन्फर्म है कि बबुरा मकेता को तोड़ दिया। आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो कोई बबुरा मकेता धोरैया विधानसभा क्षेत्र में है, जाकर देखिए। वहां का माननीय संजय बाबू जी है, उनको फोन करके पूछिए कि सत्य बात है कि वो सत्य बात है। दूसरी बात आपको हम वादे के साथ कहना चाहता हूं कि मोहनपुर धोरैया रजौन प्रखंड में पड़ता है। धोरैया जो है कि मोहनपुर रजौन प्रखंड में पड़ता है और मोहनपुर का भी जो है यही हसरत होगा, क्योंकि मैंने उसका सारा डॉक्यूमेंट देखा और देखने के पश्चात यही हसरत जो बबुरा मकेता का हुआ है वही इनका भी होगा। अब कहिए कब होगा, तो ये सरकार निर्णय करेंगे कब होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी जितने भी लोग हैं सब एससी है। मैंने सर्वे किया हुआ जाकर, यहाँ भी लोग एससी है। लेकिन सरकार पहले इनको जो कि 4 डिसमल जमीन नहीं देगी, 4 डिसमल जमीन नहीं देगी, इसको कॉलोनी घर नहीं देगी, इनको जमीन नहीं देगी, इसको कॉलोनी घर नहीं देगी, इसको रहने के लिए आशियाना नहीं देगी। लेकिन इनकी घर को तोड़ने के लिए इनको सरकार की कानून याद आ जाती है। तो दोस्तों ये साजिश के तहत
ऐसे हम लोगों के साथ किया जा रहा है, और ये बढ़ते क्रम में है, ऐसा नहीं कि घटते क्रम में है। जब 2014 से पहले जो भी लोगों का सरकार था, उन सरकार में कम से कम इस तरह की उकड़वादी और नहीं थे। 2014 की जो पहले कानून व्यवस्था थे, शायद अच्छे कानून व्यवस्था थे, कानून सुनते भी थे, लेकिन आज ये सबको सुप्रीम कोर्ट भी उसी का, हाई कोर्ट भी उसी का, कोर्ट भी उसी का, जिला कोर्ट भी उसी का, प्रखंड मुख्यालय भी उसी का, थाना भी उसी का, पुलिस भी उसी का, यहाँ तक कि हमारे समाज में जो अथी है, क्या कहते हैं, विकास मित्र भी उसी का। हमारे समाज में उसका काम है पुलिस प्रशासन को घर दिखाना, चौकीदार भी उसी का। कोई हमारा नहीं, कोई संविधान का नहीं, कोई गरीबों का नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, यहाँ तक कि यहाँ के धोरैया विधानसभा का जो विधायक है, उनको भी ये सब का कोई नॉलेज नहीं है, इन सब पर मुद्दे से उसको कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, हम लोगों के साथ छल हो रहा है, हम लोगों के साथ जो है कि दुर्व्यवहार हो रहा है, इस बात को समझना होगा। इस बात को जब नहीं समझिएगा तो हम लोगों का इस तरह का रोज घटना होगा। प्रत्येक गांव में एक घर, 2 घर, 3 घर सरकारी जमीन में बसा हुआ है, और उस बेचारा को रहने के लिए कोई दूसरा वास्ता नहीं है, लेकिन उसको रहने के लिए कुछ देगा नहीं, लेकिन उसका घर तोड़ेगा जरूर। ये सरकार की नीति बन चुकी है। इसलिए मेरे दोस्त, कम से कम वैसे लोगों को विधायक बनाइए, वैसे लोगों को विधायक बनाइए जो लोग कि आपके हक और अधिकार के लिए लड़ सके। जिस विधानसभा में क्यों नहीं सब बात को उठा रहा है मेरा विधायक? वो कर क्या रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, एक बार जीते 1.5 लाख का वेतन हुआ, फिर एक बार जीते फिर 1.5 लाख का वेतन हुआ, 3 लाख का वेतन हो गया, फिर एक बार जीते 4 लाख का वेतन हो गया, और अपने बाल बच्चे को विदेश, कम से कम राजधानी में पढ़ाता है। और यहाँ घर टूट रहे हैं, यहाँ 18 घर टूट गए। जब बबुराज भाई के 18 घर टूट गए, 18 घर में क्या बच्चे नहीं है? इनका कोई भविष्य नहीं है? लेकिन हमारा जो भी विधायक है, इस चीज पर उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? वो जानता है कि वोट के समय में ये लोग मुर्गा और दारू देखकर वोट करता है, और जो मुर्गा और दारू देखकर वोट करता है, उसके साथ वही हसरत होता है। इसको कोई बोलने वाला नहीं है। अरे हम लोग क्या है? हम लोग तो एक जनता है, हम लोग तो एक वोटर है, हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग जरा सा भी कुछ बोलेंगे, तुरंत हम लोग जेल चले जाएंगे। यहाँ तक कि हम लोगों को गार्जियन को बेल कराने का भी पैसा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हम लोगों को साजिश के तहत नीचे दबाने का काम करता है। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि हम वोट से किसी को चुन सकते हैं, और वोट से जब हम किसी को चुनकर सांसद में, विधानसभा में भेजेंगे, तो वही हमारा मुद्दा रख सकता है। इसलिए दोस्त, सोचना होगा, समझना होगा। इसी वर्ड को लेकर आप लोग जाइए अपने समाज में, इस चीज का प्रचार प्रसार कीजिए। जय भीम।